नमस्कार, मैं भरत कुमार। आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्ट अफसरशाही की। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम ये है कि शासन की योजना कोई भी हो, उसमें भ्रष्ट करप्ट अधिकारी जो सिस्टम में ऊपर स्तर तक बैठे हुए हैं, वो तत्काल भ्रष्टाचार का तड़का लगा देते हैं और योजना का कबाड़ा कर देते हैं। आज मैं ये उदाहरण सहित आपको बता रहा हूँ। देश के 50 के आसपास अफसरों ने 16 माह में ज़मीनें खरीदी हैं। और आप सोचेंगे कि ज़मीन तो कोई भी खरीद सकता है, सब लोगों को हक है थोड़े थोड़े करके अपने पैसे बचाकर, लेकिन ये वो लोग नहीं हैं जो थोड़े थोड़े करके पैसे बचाकर ज़मीनें खरीद। ये वो लोग हैं जो शासन की योजनाओं, जो संचालित योजनाएं हैं, उनमें से कमीशन के रूप में मोटी रकम वसूलते हैं और फिर उसको ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ज़मीनें खरीदते हैं अपने परिजनों के नाम पर, अपने जो सगे संबंधियों हैं उनके नाम पर। ऐसा ही आज एक मामला है, मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के IAS अफसरों के अचल संपत्ति विवरण IPR की पड़ताल गुराड़ी घाट गांव का एक बड़ा निवेश सामने आया है। कोलार क्षेत्र के इस गांव में देश भर के करीब 50 अफसरों ने एक ही दिन खेती की ज़मीनें खरीदी। जांच में पता चला निवेश में सिर्फ मध्य प्रदेश कैडर के ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा कैडर और दिल्ली में पदस्थ कई IAS IPS अफसर भी शामिल हैं। खास बात यह है कि ज़मीनें 16 महीने के बाद इसी क्षेत्र से 3200 करोड़ का वेस्टर्न बाईपास मंजूर हो गया। इसके 10 महीने के बाद ही लैंड यूज चेंज कर इसे आवासीय कर दिया गया। इससे इसकी जो ज़मीनों की कीमतें हैं वो लगभग 50 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ अब तक कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। आवासीय प्रोजेक्ट से पहले ज़मीन को सोसाइटी के नाम ट्रांसफ़र कराना होगा या प्लाट आवंटित करने होंगे। मतलब मेरे कहने का ये है, समझाने का ये है, एक ही दिन में लगभग 50 से ज़्यादा अफसरों ने ज़मीनें खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद वहाँ से बाईपास स्वीकृत हो जाता है लगभग 3200 करोड़ रुपए लागत से। अब क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये लोग सिस्टम में बैठे लोग हैं, इनको पता होता है कब कौन क्षेत्र में कौन सी रोड स्वीकृत होने वाली है, कौन सी 4 लाइन जाने वाली है। और ये वहाँ मंत्रालय में बैठे IAS IPS और वरिष्ठ अधिकारी हैं, इनको पता होता है चूँकि सारी योजनाएं वहीं संचालित होती हैं और इनके पास पर्याप्त मात्रा में ब्लैक मनी होती है। तो ये ब्लैक मनी जहाँ से वो 4 लाइन गुजरने वाली होती है वहाँ से 50-50 एकड़, 100-100 एकड़, 200-200, 500-500 एकड़ ज़मीनें किसानों की औने पौने दाम में खरीद लेते हैं और बाद में वहाँ से जब 4 लाइन निकल जाती है या बाईपास निकल जाता है तो उस की कीमतें बाजार मूल्य में 50 गुना बढ़ जाती हैं। अब ना तो इसकी कोई बात करने वाला है, ना इसकी कोई जांच करने वाला है। एक तरफ देश में लगभग 5 लाख, प्रदेश के ऊपर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने वाला है। देश में लगभग 425 लाख करोड़ के आसपास टोटल कर्जा होने वाला है। ये कर्ज लगातार क्यों बढ़ रहा है? अगर ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ इन अधिकारियों और नेताओं की जांच की जाए तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ना तो कोई कहने वाला है, ना कोई जांच करने वाला है, क्योंकि जो जांच करने वाले हैं वो खुद भ्रष्टाचार के आकंठ में गले तक डूबे हुए हैं, परेशान हैं। तो जो टैक्स दे रही बेचारी जनता के पैसे से सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित होना दर्शाती है और इसी योजनाओं के नाम पर
अरबों रुपए ये अफसर और भ्रष्ट नेता प्रतिवर्ष डकार जाते हैं और हर वर्ष हमें हवाला दिया जाता है कि देश घाटे में जा रहा है, इसलिए लगातार कर्ज बढ़ रहा है। कोई देश घाटे में नहीं जा रहा है, इनकी नियति अच्छी नहीं है, करप्शन नीचे से ऊपर तक है। किसी भी योजना संचालित होने के पहले ही भ्रष्टाचार के आकंठ में जो उसमें संचालित करने वाले अधिकारी और नेता हैं वो डूब जाते हैं। इस वजह से उसका कबाड़ा निकल जाता है। मेरा देश, एक तरफ तो कहते हैं मेरा भारत महान, लेकिन दूसरी तरफ इस महान भारत में ये भ्रष्टाचार रूपी कीड़े बैठे हुए हैं जो ना देश का विकास हो पा रहा है और ना आम जनता का सुधार हो पा रहा है। कब तक यही स्थिति रहेगी, ये देखने वाली बात होगी।